सिगरेट की आखिरी कश के बाद उसे अपने जूतों के नीचे रौंदते हुए उसने जवाब दिया, अरे भैया हिया तो रोज के यह हाल बा, अब भोजपुरी फिल्म लग जाए तो कपड़ा तक फट जाए। आपको कैसा फील हो अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो आपको 20 साल पहले के समय में ले जाए। लगने लगता है जैसे सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अब क्योंकि ये एक फिल्म से रिलेटेड चैनल है तो मैं अक्सर आपके साथ अपने कुछ खास फिल्म देखने के अनुभव साझा करता रहता हूँ। आज भी एक फिल्म को देखने का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन फ़र्क ये है कि इस बार मैं किसी बचपन के इंसिडेंट को नहीं बल्कि हाल ही में एक फिल्म को देखने के दौरान घटित बातों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये फिल्म थी पठान, लेकिन यहां मैं फिल्म के बारे में बात नहीं करूंगा, फिल्म को देखने के अनुभव पर चर्चा करूंगा, क्योंकि इसे देखते हुए मुझे 20 साल पुराना समय याद आ गया जब मैं बिहार के छोटे सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाता था। सचमुच कुछ मामलों में बिहार आज भी नहीं बदला। तो 25 जनवरी को पठान फिल्म रिलीज होनी थी और इस वक्त मैं बिहार में अपने गांव में था। प्रॉब्लम थी कि आखिर ये फिल्म कहां और कैसे देखी जाए, क्योंकि मेरे गांव से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट समांतर दूरी पर थे और मुझे इन जगह के थिएटर्स का कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ ऑनलाइन बुकिंग्स होती है या नहीं, या यहाँ टाइमिंग क्या है, और इंटरनेट पे भी इन सिनेमा हॉल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। सो डिसाइड किया कि एक नियमित समय पर घर से निकला जाएगा और फिर देखेंगे कि फिल्म देख पाते हैं या नहीं। सुबह के 9 बजे मैं दरभंगा के लिए निकला। ठंड का मौसम था और गांव की ठंड थोड़ी ज़्यादा असरदार होती है। गांव की हरियाली के बीच दरभंगा के एक थिएटर की तरफ बढ़ता रहा, ये सोचते हुए कि यहाँ भी महानगरों के मल्टीप्लेक्स जैसी अनुभूति होगी, क्योंकि पिछले 7 सालों में शायद ही कोई फिल्म होगी जिसका पहले दिन का पहला शो मैंने मिस किया हो, और वो भी केवल मल्टीप्लेक्स में। घर से थोड़ा जल्दी इसलिए भी निकला था कि मुझे ये अंदाज़ा था कि दरभंगा एक ऐसा शहर है जहाँ ट्रैफिक की हालत बहुत खस्ता रहती है। यदि 10 बजे के बाद वहाँ पहुँचा तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक में फंस जाऊंगा और हो सकता है फिल्म मिस भी हो जाए। पतली सड़कों से निकलते हुए आखिरकार मैंने दरभंगा शहर में एंट्री ली, और क्योंकि अभी दुकानें खुलनी शुरू ही हुई थी तो इस कारण ट्रैफिक इतनी नहीं थी जिससे निकला ना जा सके। इधर उधर फोन करके लोगों से पूछकर पता लगाया गया कि आखिर फिल्म किस थिएटर में लगी है। जैसे तैसे कहीं से पता चला कि फिल्म रजनीश सिनेप्लेक्स और उसी से सटे साहिल नाम के थिएटर में लगी है। रजनीश सिनेप्लेक्स का नाम मैंने ऑनलाइन भी देखा था तो लगा कि ये ठीक ठाक थिएटर होगा तो फिल्म अच्छे से देखने को मिलेगी। अच्छा, दरभंगा में एक तो अंदर शहर की रोड्स बेहद कंजेस्टेड तो थी ही, साथ ही साथ जगह जगह वन वे का बोर्ड दिख रहा था तो उससे परेशानी और बढ़ रही थी। सीधे सीधे रोड पे ना चल के अगल बगल की गलियों से होते हुए मैं थिएटर पर पहुंचा। हालांकि एक जगह वन वे पर जाने के कारण पुलिस द्वारा मेरी गाड़ी रोकी गई, बट थोड़ा मीडिया की गाड़ी होने का फायदा मुझे मिला और पुलिस ने न केवल जाने दिया बल्कि एक चाय पिलाने के बाद थोड़ी बातें और फिर रजनीश कॉम्प्लेक्स जाने का रास्ता भी बता दिया। थैंक्स टू बिहार पुलिस। मेरे मन में थिएटर की आकृति बनी हुई थी कि इस प्रकार से होगा, लेकिन शायद मैं गलत था। एक्चुअली बहुत गलत था। थिएटर के सामने पहुंचते ही मेरा दिल टूट गया, बट स्टिल लगा मे बी अंदर अच्छा हो। लेकिन जब टिकट खिड़की पर गया तो शॉक्ड और सरप्राइज्ड दोनों था। रीजन कि वहां टिकट की लंबी लाइंस लगी हुई थी और टिकट ब्लैक में भी बिक रहे थे। ये वो अनुभव था जो पिछले कई सालों में मैंने महसूस नहीं किया था। टिकट की लाइंस अभी के समय में ऐसा भी हो सकता है, ये मुझे वहां जाकर पता चला। नॉर्मली महानगरों में तो टिकट खिड़की पर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, वहाँ ऑनलाइन ही टिकट्स बुक हो जाती है, बट यहाँ लाइन में आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है। सोचा इस विषय में किसी से बात की जाए, तो मैंने पास ही सिगरेट की दुकान पर खड़े एक लड़के को देखा जो दुबला पतला सांवले रंग का था, आंखों पर बड़ा सा रंगीन चश्मा लगाए पठान के पोस्टर को देखते हुए मुंह से धुएं की रेलगाड़ी निकाल रहा था। नीचे टाइट जीन्स और ऊपर प्रिंट वाली शर्ट और जीन्स की आगे वाली जेब से एक चेन पीछे वाली जेब तक जा रही थी। उसने रैक्सीन वाले लॉन्ग शूज पहने हुए थे जिसमें चेन लगी थी। आपको पता है, एक समय था जब मैं इस चेन वाले लॉन्ग लेदर शूज का दीवाना था। अक्षय खन्ना, संजय कपूर और माधुरी दीक्षित की एक फिल्म थी मोहब्बत। इस फिल्म में एक सीन में अक्षय खन्ना यही लॉन्ग वाले शूज, व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने थे। ये एक ऐसा सीन था जहां अक्षय खन्ना रात में शराब पीकर सड़क पर जा रहे थे। ये बहुत नॉर्मल ड्रेस थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे यार ये है स्टाइल, ऐसे कपड़े जूते मिल जाए तो एक फिल्म के हीरो जैसी फील आ जाएगी। पता नहीं माइंड में क्या चलता था। मैं शायद 8th क्लास में था तब। खैर, बैक टू 2023, मैं उस स्टाइलू लड़के के पास पहुंचा और बोला, आप पठान देखने आए हो? जवाब मिला, टिकट मिलेगा तब ना।
पहले ही टिकट्स को लेने वाली लाइन की हालत देखकर मेरा दिल टूट चुका था और अब इस स्टाइलिश स्टार की बात ने और मायूस कर दिया। खैर मैंने पूछा दोनों में से कौन सा थिएटर अच्छा है भाई? वो बोला भैया जी अभी तक जोन में टिकट मिल जाए वह बढ़िया है। मैं समझ गया हरियाणा के बाद अगर किसी प्रांत में सीधा जवाब ना देने की प्रथा है तो वो बिहारी है। मुझे लगा इस भाई साहब से और बात करना ठीक नहीं है, तो हम पहुंचे टिकट खिड़की के नजदीक। रजनीश थिएटर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ था और साहिल थिएटर की टिकट की खिड़की पर लंबी लाइन। सोचा साहिल थिएटर में ही फिल्म देखी जाए, लेकिन उससे पहले मन में जिज्ञासा थी इस भीड़ को समझने की कि आखिर फिल्म के लिए इतनी मारामारी क्यों। हालांकि मुझे याद है जब मैं छोटा था और मामा जी के साथ इन थिएटर्स में आता था तब वहां कई बार तो 10-10 साल पुरानी फिल्म लगा करती थी और उन थिएटर्स में भी टिकट लेने में मामा जी की शर्ट इतनी भीग जाती थी कि उसे निचोड़कर एक गिलास पानी निकाला जा सकता था। तो इसी जिज्ञासा को लिए मैं फिर उस स्टाइलिश भाई के करीब पहुंचा जिसकी पनामा सिगरेट अपने चरम सीमा पर थी। मतलब आखिरी के कशों को बेदर्दी से खींचने की प्रक्रिया में वो भाई बिजी था। पूछा भाई ये भीड़ आज ही है या रोज ही रहती है? मैं उम्मीद कर रहा था कि सीधा जवाब तो मिलेगा नहीं, लेकिन सिगरेट की आखिरी कश के बाद उसे अपने जूतों के नीचे रौंदते हुए उसने जवाब दिया, अरे भैया यहाँ तो रोज के यह हाल बा, अब भोजपुरी फिल्म लग जाए तो कपड़ा तक फट जाए। आई वॉज शॉक्ड और मुझे समझ आया कि आखिर रिमोट से लहंगा उठाने वाली भोजपुरी फिल्में बिजनेस कहाँ से करती है। तो ये है मामला। खैर ये सोच के मैं साहिल थिएटर की टिकट लेने निकल गया कि चलो खराब थिएटर भी हुआ तो कितना खराब होगा, ज्यादा से ज्यादा सीट के गद्दे की क्वालिटी थोड़ी कम होगी, हो सकता है डॉल्बी साउंड ना हो, बट ठीक है काम चला लेंगे। जैसे तैसे टिकट लिया और उस हॉल का दरवाजा ढूंढने लगा जहां से अंदर जाना था। दूर से गेट दिखा और अगेन शॉक्ड और सरप्राइज्ड, क्योंकि आज भी इस हॉल के गेट पे दो लोग जबरदस्ती घुस रही पब्लिक पर बल प्रयोग कर उन्हें लाइन में अंदर जाने के लिए कह रहे थे और बाहर खड़े लौंडे लपाड़े एक के ऊपर एक कूद कर अंदर जाने की जिद कर रहे थे। ये देखकर मेरा माथा ठनका और मैंने तेजी से अपना टिकट निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया और मैंने माथा पकड़ लिया क्योंकि उसमें सीट नंबर नहीं लिखा था। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट के हिसाब से सीट मिलेगी, जो बल का प्रयोग करते हुए अंदर घुसने में कामयाब रहेगा उसे पीछे की सीट मिलेगी। अब यार एक समय था जब हम ये सब किया करते थे, बट अब चेहरे पर मास्क, गले में मफलर डाले, सोचा अब कोई दूसरा चारा तो है नहीं, चलो घुसते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जैसे तैसे मैं अंदर घुसा और एक बार फिर अंदर का माहौल शॉकिंग और सरप्राइज कर देने वाला था। नीचे जमीन को देखा तो वो आम घरों जैसा फर्श था, लिटरली फर्श था। वीडियोस बनाने के दौरान मुझे इतना तो पता चल चुका था कि ऑडियो में इको ना आए उसके लिए जमीन, दीवार और छत सब कवर्ड होना चाहिए, इसलिए थिएटर में हर जगह कारपेट लगे होते हैं। दूसरी तरफ ये दृश्य मुझे 20 साल पहले के समय में ले गया। ये एग्जैक्ट वही हॉल था जिसमें मैंने बचपन में फिल्में देखी थी। वही प्लास्टिक की सीटें जो कई बार बस स्टैंड पर आपने देखी होंगी, जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। वही जगह जगह पर सिगरेट बीड़ी से उठता धुआं, तो कई दीवार पर पेंटिंग करते गुटके की पिचकारियां। मन में दो तरह के भाव के साथ मैंने एक किनारे की सीट थाम ली, एक उम्मीद के साथ कि फिल्म ठीक से देखने को मिल जाए। सब लोग शोर शराबा और गालियों में अपनी बातें अपने बगल वाले को बता रहे थे। मतलब हर लाइन में 2 गाली मस्त थी। बहुत देर तक सब सेटल होते रहे। अच्छा, यहाँ की खास बात यह भी थी कि फर्श जो है वो सपाट था। मतलब ऐसे थिएटर्स में होता है ना कि नीचे से ऊपर की तरफ सीट्स होती है, आगे वाली सीट्स नीचे, फिर उसके पीछे वाली सीट थोड़ी ऊपर, उसके पीछे वाली थोड़ी और ऊपर। बट यहाँ ऐसा नहीं था, आगे बैठे हो या पीछे, हाइट सेम ही थी। खैर पर्दे पर सुगबुगाहट हुई और 35 mm के पर्दे पर छोटे से स्क्वायर वाले डायमेंशन में आलिया भट्ट एक टूथपेस्ट का ऐड करती दिखी। ये वो समय था जब मैं सिर्फ शॉक्ड था, सरप्राइज्ड नहीं, क्योंकि यहाँ मैं 20 साल वाली पुरानी फील को बिल्कुल फील करने के मूड में नहीं था। मुझे फिल्म अच्छी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में देखनी थी। आलिया जब पर्दे पर बोल रही थी कि पेस्ट में मजा नहीं, असर है। अब पेस्ट है, पिक्चर का टिकट थोड़े ही, और मैं मन ही मन सोच रहा था यहाँ तो पिक्चर का टिकट भी है लेकिन पर्दे पर मजा नहीं है, मैं क्या करूं। साउंड ऐसा था, लग रहा था मानो रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रही हो। उस दिन मुझे एक बात पर आश्चर्य हुआ कि जब 20 साल पहले मैंने इन्हीं थिएटर्स में फिल्में देखी थी तब टिकट का कॉस्ट 6 रुपए से लेकर 10 रुपए तक हुआ करता था, और उस समय महानगरों के हॉल में 50 रुपए टिकट की कीमत थी। तो इसलिए मैं ज्यादातर फिल्में जब गर्मियों की छुट्टियों में बिहार आता था तभी देख पाता था। लेकिन आज 100 रुपए का टिकट और हॉल की हालत सेम पहले जैसी, 1 इंच भी सुधार नहीं। बहुत निराशा हुई। आप यकीन कीजिए, महानगर में बहुत अच्छे मल्टीप्लेक्सेस में अभी भी 130 रुपए का टिकट रहता है।
खैर फिल्म शुरू हुई और शोर उससे पहले शुरू हुआ। इतना शोर कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि शाहरुख खान बोल रहा है या आशुतोष राणा। विजुअल्स की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे अगल बगल में बैठे लौंडे लपाड़े बीड़ी फूकते हुए चिल्लाने में बिजी थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि डिंपल कपाड़िया ने शाहरुख खान को क्या बोला। उन्हें तो बस हॉल को एंजॉय करना था। फिल्म तो कोई भी होती तो चल जाती, बट यस, ये फील हो रहा था कि शाहरुख खान की फिल्म को लेकर वो थोड़े एग्रेसिव थे। इस तरह का माहौल हमने वीडियोस में साउथ फिल्मों के लिए देखा था। कोई तंबाकू रगड़ रहा था तो कोई मुंह से पिचकारी मारकर सपाट फर्श को लाल रंग में रंग रहा था। हर सीन, हर गाने पर तालियों की गड़गड़ाहट, चीखना चिल्लाना सब चालू था। अच्छा, सबसे अलग बात ये लगी कि यहाँ जब जिसका मन करता वो अपना फोन निकालकर जितनी देर मन करता फिल्म को रिकॉर्ड कर लेता। यहाँ कोई मनाही नहीं थी। एक समय पर तो ऑलमोस्ट सभी फोन ऑन हो गए थे और फिल्म को शूट किया जाने लगा। मतलब आप चाहो तो यहाँ पहले सीन से ही अपने फोन को ट्राइपॉड पे लगा दो और पूरी फिल्म शूट कर लो, आपको कोई मना नहीं करेगा। ये मतलब थोड़ा गलत है कि नहीं? लगता है जैसे पायरेसी का धंधा इन्हीं जगहों से फलता फूलता है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बट इन चीजों पर थोड़ी सख्ती होनी जरूरी है। खैर फिल्म खत्म हुई, धक्का मुक्की में गेट से बाहर निकले और सिनेमा हॉल को दोबारा से एक नजर देखा और मिक्स्ड ख्यालों के साथ वापस लौटा। ये अनुभव याद रहेगा। एंटरटेनमेंट के पर्पज से दोबारा यहाँ आना चाहूंगा, बट प्रोफेशनली यहाँ कभी नहीं आना चाहूंगा। आपके साथ भी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ हो तो आप हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे।